आपने सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए, झाड़ू यात्रा पर गए, चुनावी यात्रा थी, लेकिन जब वहां पहुंचे उसी के कुछ मिनट बाद 10:30 बजे चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और उसके बाद उस झाड़ू यात्रा जो सियासी यात्रा थी उसका फॉर्मेट बदल दिया गया, उसे स्टडी टूर का नाम दे दिया गया। सौरभ भारद्वाज, प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से स्टडी टूर कहा गया, आशुतोष ने ट्वीट किया स्टडी टूर, आप भी करें स्टडी टूर, तो ये जरा फॉर्मेट बदलना समझाइए सर। एक सवाल मेरा भी है, एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप ही के पास होता है। ये समझाइए सर कि अब फॉर्मेट कैसे बदल दिया जाता है। ऐसा अक्सर जी अंजुम साहब ऐसा होता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था। ग्रेटर कैलाश के अंदर एक हमारी मीटिंग थी कैंपेन के दौरान और आचार संहिता आ गई। लोगों को ऑलरेडी बुलाया जा चुका था कि यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे, तो उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। हमने कहा भाई यहाँ पे कोई झंडे नहीं होंगे, हम टोपी नहीं पहनेंगे, एंड विल नॉट टॉक पॉलिटिक्स। हमने मिलने का आपसे वादा किया था, हम आए आपसे मिले। उस बहाने से आप अस्पतालों में चले जा रहे हैं, उस बहाने से किसी स्कूल में चले जाएंगे और कहेंगे हमने फॉर्मेट बदल दिया और हम ये जो अब सियासत नहीं कर रहे हैं। ये सौरभ, ये बात गले से उतरती नहीं है फॉर्मेट बदलने की बात। प्रदीप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, पहली घटना हुई गुजरात में, अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने वहां रोका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में, उनसे पूछताछ की कि भाई आपने परमिशन लिए कि नहीं। अरविंद केजरीवाल ने उस पूरा हमने वीडियो देखा है, एक बार नहीं कहा कि वो स्टडी टूर पर है। पुलिस से वो कहते कि हम तो स्टडी टूर पे हैं, आप हमको क्यों रोक रहे हैं। ये बात में लोगों ने डिसाइड किया ना यहाँ से कि उसको ये कौन सा स्टडी टूर है कि प्रशांत भूषण को पता है, आपको पता है, आशुतोष को पता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है। प्रदीप जी, प्रशांत भूषण भी फॉर्मेट बदलने वाली बयान पर नहीं आए, वो तो कह रहे हैं स्टडी टूर पर गए ही फॉर्मेट बदल रहे। उन्होंने स्टडी टूर कहा है कि जैसे पहले से स्टडी टूर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने आचार संहिता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पुलिस से कि जिन गाड़ियों पर स्टिकर नहीं लगा उनको आप कैसे रोक सकते हैं, जिन पे स्टिकर लगा है उनको आप रोक। सौरभ जवाब दीजिए, बहुत अहम है, पूरा देश सुन रहा है। पुलिस ने रोका आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में, बिल्कुल सही किया, गलत किया, मोदी के इशारे पर किया, वो उसमें संदिग्ध अगर है, ग्रे एरिया है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, ये जो दाव खेल रहे हैं कि ये आधा गिलास पानी है, अब आप करें हमने फॉर्मेट बदल दिया और ये हम ऊपर ही खाली देख रहे हैं, ये तो फॉर्मेट बदलना तो सर ये गलत, मतलब एक तरह से सफेद, मैं कहूं हिंदी में तो एक तरह से झूठ का ताना बाना है भाई कि सियासी यात्रा को अब आप करें कि हम स्टडी टूर कर रहे हैं। जी अंजुम भाई, देखिए कि अगर आपकी एक सियासी यात्रा निकल रही है तो वो कोई इलीगल नहीं थी, ठीक है, और हमें ये भी नहीं मालूम था कि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके दौरान आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है और आप बोलते हैं कि भाई अब इस वक्त लॉज अलग हो गए इस वक्त इस क्षेत्र के, और उस लॉज के हिसाब से हम ये सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं नहीं कर सकते। उससे पहले ये करना चाहिए, परमिशन नहीं, कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जो जरूरी होता है वो जो कर रहे थे उससे करने से कोई नहीं रोक रहा है उनको, प्रशासन भी नहीं रोक रहा है। देखिए, प्रशासन ने तो केवल इतना जानना चाहा कि आपने परमिशन ली है या नहीं, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। सर मैं दो बात एक छोटी सी बात मैं बोल आ रहा हूँ, विजन गुप्ता, और छोटा सा पैरेलल लाना चाहता हूँ इसके अंदर। देखिए आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, पैरेलल सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज आ गया, बीजेपी मुख्यालय इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाए तो अच्छा होगा। एक मिनट विजन गुप्ता, एक सेकंड। उसके लिए आप राजनाथ सिंह तो क्या ये इलेक्शन कमीशन में जाके इसकी शिकायत करेंगे, ये बताएं। अगर वो नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाएं और बोले बता भाई नरेंद्र मोदी तेरे पास इसकी परमिशन है या नहीं है कि तुमने बीजेपी मुख्यालय पे सवाल ये भी है, क्या करेंगे आप उस यात्रा को जो उसका फॉर्मेट बदल, अब जैसे ये डिबेट है सर, इसका फॉर्मेट हर मिनट हम बदल देते हैं। अभी डिबेट में आप 3 विंडो में दिख रहे हैं, कल को 4 विंडो में दिखेंगे, 5 विंडो में दिखेंगे। आप ऐसे चुनावी यात्रा का फॉर्मेट नहीं बदल सकते सर, उसके लिए कायदे कानून है। विजन गुप्ता आप कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद आऊंगा मुकेश नायक के बाद। विजन गुप्ता, लेकिन मोदी की पुलिस भी बहुत अभी जो बात, क्योंकि सवाल केजरीवाल का था। जी अजीत जी अभी आपके पास क्लिपिंग होंगी, आप देखिए केजरीवाल किस तरह से पुलिस वाले अधिकारियों को हड़का रहे हैं और उनके साथ जिस लहजे में बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं ये प्रोसेशन ऐसे ही निकलेगा, ये मॉडल ऑफ कंडक्ट मुझे मत समझाइए, मुझे भी मालूम है क्या होता है।
और अगर आपको ज्यादा हुआ है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस के ऑफिसर्स कह रहे हैं सर प्लीज आप ऐसा मत करिए, मॉडल ऑफ कंडक्ट को आप वायलेट मत करिए। लेकिन तो सही है, सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी देते हुए पुलिस वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके विजय गुप्ता, हम सब लोग भी जानते हैं विजय गुप्ता, हम आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते कि मौका देखकर आप केजरीवाल पर हमला करिए। विजय गुप्ता, सवाल ये भी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद सरकारें किस ढंग से उसकी आड़ लेकर तमाम तरह से पेच लगाकर तमाम तरह के दाव पेच के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ती है। लेकिन चूंकि केजरीवाल का मामला था इसलिए आपने बहुत तत्परता दिखाई। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ जी अजीत जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया ना ही उनको रोका गया। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा, क्या करेगा वो समय बताएगा। चलिए जवाब लेते हैं जी। और 10 मिनट उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी दी थी, उनको बताया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और अब उनकी मर्जी, आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। उसको गिरफ्तारी कहना और उसके बाद बीजेपी के दफ्तरों में जाकर के हल्ला बोलना, मारपीट करना, उस पर बात करके तो फिर करेंगे। एक बार विजय गुप्ता, एक बार जरा मुकेश नायक के पास चलते। मुकेश नायक को मारना पीटना, मुकेश नायक, आप भी मानते हैं कि प्राइवेट स्टडी टूर की तरफ फॉर्मेट बदला जा सकता है कि निकले झाड़ू यात्रा के लिए, ऐलान किया झाड़ू यात्रा सियासी यात्रा, गाड़ियों का काफिला है, अब आपने प्राइवेट स्टडी टूर की तरफ फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब आप अस्पतालों स्कूलों में जाने लगे कि हम तो गुजरात के विकास मॉडल का स्टडी कर रहे हैं, जो प्रशांत भूषण और आशुतोष ने कहा। इससे भी सहमत है मुकेश नायक? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर ये उनका स्टडी टूर नहीं है और पॉलिटिकल टूर है, फिर भी उनको रोका नहीं जा सकता, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक जो निर्वाचन आयोग से संबंधित अधिकारी है उसको उसके वीडियो फुटेज बनाना चाहिए और उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती है उसके अनुसार जो खर्चा बैठता है वो, यदि कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ता है तो उसके खर्चे में चला जाता है, और अगर कैंडिडेट वहां चुनाव नहीं लड़ रहा है तो वो पूरा का पूरा खर्चा जो इनकी रैली पर आया है वो पार्टी के खर्चे में चला जाता है। चलिए, केवल इतनी ही बात है यहाँ पर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें परमिशन लेना चाहिए थी। ये चूक इसलिए भी हो सकती है कि दोपहर में 12 बजे आचार संहिता लगी, उसके बाद इनकी यात्रा हो गई, बहुत कम अंतर था उसमें, हो सकता है इसके कारण ये चूक हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात की सरकार को थोड़ा सहिष्णुता और उदारता का बताया कि कांग्रेस को असली बात यह है कांग्रेस कि मोदी गुजरात में किसी को घुसना ही नहीं देना चाहते। का आदान प्रदान हो रहा है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। अच्छा, ये नई जानकारी आज मुझे मिली है। कांग्रेस के साथ आपकी बातचीत लगातार चल रही है। मुझे ऐसा लगता है विजय गुप्ता, मुकेश नायक, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि जो महानुभाव ये मुकेश नायक, बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ तो बहुत हंसमुख आदमी है, युवा है, मुस्कुरा भी रहे, बीच में तल्ख सवालों में भी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लगातार है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की जितनी मजबूती से वकालत कर रहे हैं, जितनी मजबूती से सारे तर्क आप दे रहे हैं, लगता है कि आज हमारे पैनल में 2 लोग हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हैं। आम आदमी के साथ एक आम आदमी के नेता और एक कांग्रेस। उनके देखिए, ना मैं उनके पक्ष में हूँ, मोदी के विपक्ष में हूँ, मोदी की पुलिस के विपक्ष में, मोदी के विपक्ष में। अगर मोदी के विपक्ष में है ना, पार्टी के ना हम पक्ष में है इस इशू पर, और मोदी जी के हम विपक्ष में हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस देश में उन जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति भारत के सर्वोच्च सिंहासन पर ना बैठ पाए, ये हमारी भरपूर कोशिश होगी। चलिए, आपकी कोशिश क्या रंग लाती है ये तो केजरीवाल का सहयोग देश की जनता तय करेगी जब चुनाव होंगे, ये देश की जनता तय करेगी जब चुनाव होंगे। लेकिन एक बार प्रदीप सिंह जो स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, सौरभ आपके पास आऊंगा, फिर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। प्रदीप सिंह, ये तस्वीरें लखनऊ की है, जिस ढंग से लाठी डंडे चले, आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें अगर 2 घंटे के भीतर दिल्ली की आग लखनऊ पहुंची और इसी तरह से आगे अलग अलग शहरों में हो, तो क्या लगता नहीं कि ये जानबूझकर ये टकराव की तस्वीरें दिखाकर टकराव की नौबत को इनवाइट करके चाहते एक नए किस्म की राजनीति, ताकि कहें कि हम मोदी को सीधे मोदी से सींग लड़ा रहे हैं, मोदी से टकरा रहे हैं, ये इस तरह से अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जनता की नजर? निश्चित रूप से दीदी, देखिए जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को बनाया गया है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हैं तो वहां कोई बड़ा
इस तरह की खबर नहीं बनी उसकी। तो एक घटना हुई, जिला प्रशासन ने एक काम किया जिसको उन्होंने अवसर में बदलने की कोशिश की। एक रणनीति फौरन बनी कि इसका फायदा उठाओ, बीजेपी दफ्तर पर जाकर हमला करो। ये एक तरह से हमला ही था। जिस तरह से वहां प्रदर्शन करने के लिए लोग गए हैं वो निश्चित रूप से एक तरह का हमला है। तो आपको प्रदर्शन करने की इजाजत जनतंत्र में जरूर है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग, देखिए इस तरह की स्कीमिंग जो है वो आज से 20 साल 30 साल पहले चल सकती थी। आज जिस तरह का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें ये बातें छिपी नहीं रह पाती हैं। दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं कि दोनों लड़, कोई ये नहीं कह सकता कि केवल हम विक्टिम हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में गया हूं, वहां नरेंद्र मोदी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को इसका जो है विरोध करना चाहिए। आपने दिल्ली में किया, लखनऊ में किया, कल कुछ और शहरों में करेंगे। तो आप केवल मीडिया स्पेस के जरिए अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं जो बहुत दूर तक नहीं जाती। बहुत दूर तक नहीं जाती। ये बात प्रदीप सिंह ने कही। साथ में ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने भी नाराजगी जाहिर की है जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, और ये राजनीति एक खतरनाक संकेत की तरफ इशारा करती है। सौरभ, एक बार फिर से वापस आएंगे। गुजरात में जिस ढंग से मोदी की पुलिस ने मोदी के इशारे पर किया या मोदी के इशारे पर नहीं किया या अमित शाह के इशारे पर किया, मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी तत्परता दिखाई, आमतौर पर ऐसी तत्परता नहीं दिखाती है सरकारें। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं मोदी के गढ़ में केजरीवाल का जाना सरदर्द है बीजेपी के लिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सौरभ, क्या आप अपील करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से कि इस तरह से किसी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए न जाएं जिससे हिंसा हो और कोई ऐसी घटना हो कि जिसके लिए हम सब शर्मसार हो कि राजनीति किस दिशा में जा रही है? सौरभ, क्योंकि आपकी तरफ से अपील किया गया है, जिसको मैंने पढ़कर सुनाया कार्यकर्ताओं से, कि सब वॉलंटियर्स और कैंडिडेट्स पहुंचे पार्टी मुख्यालय के बाहर। जी, मैं ये एक्चुअली ये जो एसएमएस भी था, हमारी हमेशा कैंपेन्स एसएमएस के थ्रू होती हैं और जनरली कहीं पे भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, पहले भी हमेशा एसएमएस के थ्रू इस तरह से इन्फॉर्म किया जाता रहा है। मगर देखिए, हमारी कभी भी इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हम इस तरीके की वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हों। और मैं, क्योंकि मुझे खुद आंखों देखी बात नहीं है, इसलिए मैं किसी चीज पे स्पष्टता से नहीं कहना चाहता। आप आंखों देखी नहीं है तो मैं आपको आंखों देखी तस्वीरें देखिए। सौरभ, न तो आप इतने मासूम हैं, न मैं इतना ना समझूं कि आप भी समझ रहे हैं कि हम क्या सवाल पूछ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं तस्वीरें सामने चल रही है और आप वेल कनेक्टेड आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री रहे। आपको पता है जो तस्वीरें हैं कि कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है, आपको पता है कि कार्यकर्ताओं की फौज, और सबसे दिलचस्प बात है आशुतोष से लेकर राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पोते, अहिंसा के पुजारी के पोते भी वहां पहुंचे। और ये टकराव, क्या इस टकराव को सही ठहरा रहे हैं सौरभ? इसका मतलब हम ये मान लें कि आपकी मजबूरी है क्योंकि आप राजनीति में आ गए तो आप साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अख्तियार करेंगे? नहीं ऐसा नहीं, किसी भी तरीके का टकराव ये निंदनीय है और इसकी हमें निंदा करनी चाहिए। मगर मुझे जो फोन पे जानकारी मिली, मैं आपको बताऊं, यही था कि ये सब प्रोटेस्ट करने वहां गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर अंदर से बहुत ज्यादा पथराव हुआ, कुर्सियां फेंकी गई। और हमारे अगर आप देखें तो आप चाहते हैं कि आपके कार्यकर्ता, आपके 500,000 कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के गेट पर चढ़ जाए और अंदर से सबको फूल माला पहना जाए और साथ साथ लड्डू पेड़े भी दिए जाए साथ में, आइए जनाब लड्डू खाइए, माला पहनिए। जी नहीं सौरभ जी, जिन कार्यकर्ताओं ने आपको ये जानकारी दी है उनकी बात पर आगे से भरोसा न कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको गलत जानकारी दी है, एक बात। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आज अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये कमजोरी का लक्षण है। आज से पहले तक आप अपने को ताकतवर महसूस करते थे, आज कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। सौरभ, जवाब देंगे आप? जी, मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं था। अभी तक हमारी जितने भी जनरली प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे, दिल्ली सरकार के अगेंस्ट होते थे, और वहां चाहे जो भी था, इस तरीके की कभी इस तरीके का रिपरकशन कभी कांग्रेस
या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता था, बट इस बार जो बीजेपी मुख्यालय पे इन्होंने ये सब किया, तो मुझे लगता है वहां से उग्रता का परिचय देते हुए उन लोगों ने पथराव किया, अच्छा, कुछ चीजें फेंकी बाहर, जिस कारण ये स्थिति आई। और ये स्थिति भी गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सौरभ, गलत दुर्भाग्यपूर्ण क्या सिर्फ बीजेपी मुख्यालय के भीतर से कुर्सियां ईंट पत्थर चले वही दुर्भाग्यपूर्ण है, या आपके कार्यकर्ता और नेता बीजेपी मुख्यालय के गेट पर चढ़ गए वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है? मुझे लगता है अर्जुन भाई, देखिए मैं बताऊं, ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस तरीके की जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ एक पोस्चरिंग होती है कि आप किसी के गेट पे चढ़ गए, आप बैरिकेड पे चढ़ गए। इसके अंदर कहीं पे ये नहीं होता कि आप गेट से अंदर कूद के पता नहीं क्या कर देंगे अंदर, तो क्या कर देगा अंदर मुख्यालय में जाके, ऐसा नहीं था जी। चलिए, जो था वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप नहीं मान रहे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि ये अनजाने में नहीं हुआ, जानबूझकर हुआ, स्ट्रेटजी के तहत हुआ, क्योंकि आप मोदी से टकराने का ये भी एक तरीका खोजते हैं कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा है, तस्वीरें हैं, और आप दर्शकों के, अपने मतदाताओं की नजर में कम से कम घंटों तक डिबेट में हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरों के साथ। वीरेंद्र गुप्ता, आपको बता दें, चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है, उसमें जिस ढंग से डिटेन किया अरविंद केजरीवाल को, उस पर भी चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। ये भी कहीं न कहीं मोदी, जिस तरह का आरोप है आम आदमी पार्टी का कि मोदी के इशारे पर हुआ, मोदी डर गए इसलिए हुआ, जो भी वजह है, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर भी नाराजगी जाहिर की है। विजय गुप्ता, अजीत जी, अगर चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की नाराजगी जाहिर की है तो चुनाव आयोग को संपूर्ण अधिकार है कार्रवाई करने के। जिन भी अधिकारियों पर लगता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया, चुनाव आयोग स्वतंत्र अपनी कार्रवाई करने के लिए उस पर जांच बिठा सकता है, उसके जांच की रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन इस तरह से एक पार्टी के दफ्तर पर जाकर इस तरह पथराव करना, मारपीट करना, वायलेंस करना और वहां पर लोगों को बंधक बनाना और एक जगह में समझ गया। चलिए, उस पर हम बहुत बात करते हैं। एक मिनट वक्त कम है, प्रदीप सिंह, एक मिनट वक्त कम है। विजय जी, आपकी बात आगे। प्रदीप सिंह, कई बार कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किस किस तरह से होता है, हमने हजारों उसकी मिसालें देखी है। ट्रकों पर पैसे, कैश, दारू और अफसरों के किस ढंग से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ लगता नहीं कि मोदी भी जरूरत से ज्यादा प्रॉम्प्ट थे, क्योंकि मोदी और बीजेपी में भी बेचैनी है केजरीवाल की। देखिए, और उस बेचैनी का ही नतीजा है कि पाटन के एसपी ने जिस ढंग से रोका। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पर यह फैसला लिया होगा, लेकिन जिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने यह फैसला लिया, उन्होंने एक तरह से आम आदमी पार्टी की लेकिन हम क्यों मदद पॉलिटिकल लेवल पर नहीं ले? सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और अगर पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है तो इससे बड़ी बेवकूफी का कदम नहीं हो सकता। जिसका भी ये दिमाग है, वो चाहे प्रशासनिक स्तर पर और चाहे राजनीतिक स्तर पर, वो जिसका भला करना चाहता था उसका इससे ज्यादा बुरा कर नहीं सकता था। ये हम आज जो हो रहा है वो देख रहे हैं। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ गुजरात में जो कुछ हुआ है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। किसी को भेजकर प्रशासन ये कहलवा सकता था कि भाई अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आप इस तरह से न करें, करना है तो एक परमिशन नोटिस दिया जा सकता है कुछ घंटे का कि आप इस तरह से जो यात्रा कर रहे हैं ये ना निकालें। लेकिन इस तरह से डिटेन करना, जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, कोई जरूरत, मतलब ये ऐसी स्थिति थी जिसको बहुत आसानी से टाला जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। बेवजह का एक सीन क्रिएट किया जिसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया, गुजरात में भी और दिल्ली में उससे बड़ा हंगामा करके जो उनकी कोशिश थी, मकसद में अपने कामयाब रहे। देखिए, मीडिया स्पेस उनको मिल गया, आज वो चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि मोदी डर गए। भाई 28 एमएलए की पार्टी 112 एमपी की पार्टी के नेता को कह रही है, 117 सांसद, एमपी की बात कर रहे हैं, तो उस कह रहे हैं डर गई। ठीक है, हर पार्टी अपनी ओर से क्लेम करती है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति उन्हें बहुत दूर तक नहीं ले जाएगी अगर वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं तो। चलिए, इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करेंगे। इससे पहले आप सबसे अपील, और आम आदमी पार्टी के नेताओं से खास तौर से, आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना के आंदोलन से हुआ, जिसे अहिंसक आंदोलन कहा गया, जिसे अनशन से जिसकी शुरुआत हुई, तो कम से कम इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से अपील ना करें कि बीजेपी के दफ्तर पर, कल को कांग्रेस के दफ्तर पर हमले करें, टकराव की नौबत आए और उसके बाद कल को कुछ होता है, कुछ अप्रिय घटना होती है तो राजनीति को शर्मिंदा होना पड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम, दो तस्वीरें जाते जाते आपको दिखा दें। एक तस्वीर दिल्ली की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भिड़ंत की। दूसरी तस्वीर लखनऊ में, बीजेपी के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, वहां भी भिड़ंत, लाठी डंडे चले, सर फूटे, दोनों तस्वीर। ये राजनीति किस किस्म की राजनीति है, इसकी निंदा की जानी चाहिए।
पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर किसी भी पार्टी के मुख्यालय पर हमला, धावा या भिड़ंत होता है, मुझे लगता है इसकी निंदा की जानी चाहिए और चुनाव आयोग ऐसे मामलों को संज्ञान लेगा। और चुनाव आयोग ने नाराजगी भी जाहिर की है। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।